मूवी का स्टार्ट स्कॉटलैंड में मौजूद किंगडम से होता है, जहां किंग फर्गस उसकी बीवी एलेनोर अपनी 6 साल बेटी प्रिंसेस मेरिडा को लेकर फॉरेस्ट के पास उसकी बर्थडे मनाने जाते हैं और फर्गस एलेनोर के एतराज के बावजूद मेरिडा को बो और एरो गिफ्ट करता है, जिसे वो उसे चलाना भी सिखाता है, जिसके दौरान मेरिडा को कुछ न आते हुए वो एरो फॉरेस्ट में हिट कर देती है। फर्गस मेरिडा को वो लेने के लिए फॉरेस्ट में अकेला उसे लेने भेजता है, जिस पर मेरिडा फॉरेस्ट में जाकर एरो ढूंढ तो लेती है, मगर उसे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा होता और उसे अपनी कोशिशों में एक विस्प दिखती है, जिसे वो पकड़ने भागती है तो मजीद विस्प्स आती हैं, जिनको पकड़ने की कोशिश में ही मेरिडा फॉरेस्ट के आगे पर पहुंच जाती है, जहां फर्गस और एलेनोर उसका वेट कर रहे होते हैं। मेरिडा खुशी खुशी में उन्हें विस्प देखने का बताती है तो एलेनोर मैजिक पर बिलीव करते हुए खुश होती है, लेकिन फर्गस मैजिक पर यकीन न रखते हुए उसे मेरिडा का वहम कहता है और उनकी बातों के दौरान ही फॉरेस्ट से एक ह्यूज बेयर मॉडू निकलता है और उन पर अटैक करता है। फर्गस एलेनोर और मेरिडा को हॉर्स पर बिठाए वहां से भेज देता है, जबकि खुद अपने सोल्जर्स के साथ मॉडू का मुकाबला करता है। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि 10 साल बाद बड़ी हुई मेरिडा एलेनोर के जोर पर उससे क्वीन बनना सीख रही है। साथ ही वो 3 शरारती भाइयों हैरिस, ह्यूबर्ट और हैमिश की बहन बन चुकी है और वो अब आर्चरी में भी एक्सपर्ट है। इसीलिए वो एलेनोर की ट्रेनिंग से एक दिन छुट्टी लेकर अकेले फॉरेस्ट जाती एरो सेट करती जाती है और वो एक्सप्लोर करने की शौकीन होने की वजह से रोज कुछ न कुछ ढूंढ कर आती है। उस दिन भी मेरिडा वाटरफॉल्स देखकर लंच के वक्त घर वापस आती है और अपने भाइयों के लिए पेस्ट्रीज उठाए टेबल पर आती है, जहां एलेनोर को मेड कुछ लेटर्स लाकर देती है। एलेनोर खुश होकर फर्गस को बताती है कि सब एक्सेप्ट हो गए हैं, जो सुनकर मेरिडा को कुछ शक होता है और वो जब पूछती है तो एलेनोर बेटों को वहां से भेजकर मेरिडा को बताती है कि उन्होंने अपने क्लैन को मजबूत बनाने के लिए बाकी क्लैंस को मेरिडा से शादी करने का प्रपोजल भेजा था, जो सारे यानी तीनों ही एक्सेप्ट हो गए हैं। ये सुनकर मेरिडा को गुस्सा आता है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी और अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंट होकर गुजारना चाहती थी। इस गुस्से में ही वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। एलेनोर उसके पीछे आती है और उसे चेस के पीसेस रखकर स्टोरी सुनाती है, जिसमें स्कॉटलैंड के किंग के 4 बेटे होते हैं, जिन्हें किंग सारा किंगडम इक्वली बांटता है, लेकिन बड़े बेटे को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने प्राइड में किंगडम को हासिल करने की कोशिश करता किंगडम को तबाह ही कर बैठता है। इस स्टोरी से एलेनोर मेरिडा को समझाना चाह रही होती है कि स्टोरीज भी हकीकत रखती हैं, इसलिए उसे स्टोरी से सबक हासिल करते हुए एलेनोर की बात मानकर शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके पेरेंट्स का फैसला है और उसे वैसे भी एक दिन क्वीन बनना ही था। मेरिडा एलेनोर की किसी बात पर गौर नहीं करती तो एलेनोर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, जहाँ वो फर्गस से मेरिडा की कंप्लेन करते हुए उनकी फैमिली की टेपेस्ट्री सीने लग जाती है, जबकि मेरिडा अपने हॉर्स से कंप्लेंट्स कर रही होती है। बहरहाल अगले दिन एलेनोर मेरिडा को टाइट ड्रेस पहनाए उसे एक लॉकेट पहनाकर उसे अपने साथ हॉल लेकर जाती है, जहाँ उन्होंने 3 क्लैंस के चीफ और उनके बेटों का वेट करना होता है। एलेनोर सारे अरेंजमेंट्स करके दरवाजा खुलवाती है तो तीनों क्लैंस उनके सामने आते हैं और उनके चीफ्स अपने अपने बेटों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिनमें से एक अपने हुस्न में ही गुम होता है, यानी कि नार्सिसिस्ट होता है, जबकि दूसरा सही लैंग्वेज नहीं बोल सकता और तीसरा बहुत ही छोटा और कमजोर होता है। चीफ्स एक दूसरे को पसंद ना करते हुए टॉन्ट्स कर रहे होते हैं कि हैरिस, ह्यूबर्ट और हैमिश वेपन लेकर जमीन से निकलते हैं, जो वेपन एक सोल्जर के पांव पे गिरती है, जिस पर वो दूसरे क्लैन के सोल्जर को कसूरवार समझकर उसे मारता है और इसी तरह लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे रोकने के लिए एलेनोर फर्गस को भेजती है तो वो भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। एलेनोर मेरिडा के पास से गुस्से से उठती है और तीनों चीफ और फर्गस को पकड़कर सामने लाती लड़ाई रुकवा देती है। फिर वो चीफ्स को कहती है कि वो मेरिडा का हाथ देने के लिए उनके बीच में कंपटीशन करवाएगी, जिसे मेरिडा चूज करेगी और मेरिडा ये सुनकर कुछ सोचती तेजी से आगे बढ़ती आर्चरी का कंपटीशन करने का कहती है। इस पर पैलेस के बाहर सब कुछ रेडी किया जाता है और सारे लोगों के सामने कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें एक शूटर एरो को बीच में ना मारने पर रोता है, दूसरे का एरो बोट तक जाता ही नहीं, जबकि तीसरे का गलती से बोट के बीच में हिट हो जाता है और अभी सब नतीजा देख ही रहे होते हैं कि क्लॉक पहनकर मेरिडा वहाँ आती है और कहती है कि वो अपनी फैमिली की फर्स्ट बॉर्न है, इसीलिए वो अपना हाथ खुद ही हासिल करना चाहेगी। मेरिडा अपना बो और एरो उठाए कंपटीशन में शामिल होती है, जो देखकर एलेनोर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो जानते हुए भी मेरिडा अपनी ड्रेस को खींच
पहुंचती उसे फाड़ देती है। फिर वो सारे बोर्ड्स के बीच में अपना एरो हिट करती जाती है और आखिरी बोर्ड पर लगे एरो को भी बीच में से चीरती हुए एरो को दूसरी तरफ से निकाल देती है। तभी एलेनोर उसके पास आती है। एलेनोर गुस्से में उसे अपने साथ रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उसका बो लेकर आग में फेंक देती है, जो देखकर मेरिटा गुस्से में अपनी स्वॉर्ड से टेपेस्ट्री को एलेनोर की साइड से काट देती है। फिर वो रोते हुए अपने हॉर्स पर बैठे पैलेस से बाहर निकल जाती है। वो फॉरेस्ट में जाती है तो वो कुछ मेनहिट्स के बीच में आती है, जिस पर उसका हॉर्स उसे वहीं छोड़ देता है और रोते हुए मेरिटा कुछ विस्प को देखती है, जिन्हें वो वहां से फॉलो करते एक हट तक पहुंचती है, जिधर अंदर जाने पर उसे लकड़ी से बनी चीजें दिखती हैं। तभी वहां एक औरत आती है जिसका वो हट होता है और मेरिटा उसे देखकर समझ जाती है कि वो विच है, लेकिन औरत इसकी बात से इनकारी वहां से जाने का कहती है, जिस पर मेरिटा उसे अपने लॉकेट के बदले एक स्पेल देने का कहती है और विच मान जाती है। मेरिटा विच को एलेनोर को बदलने का स्पेल मांगती है तो विच उसका बाल लिए कुछ चीजें डाले एक केक निकाल कर देती है, जो उसे एलेनोर को खिलाने का कहती है, जिसकी एक बाइट लेने से उसके मुताबिक एलेनोर बदल जाएगी। मेरिटा खुश हुई वापस पैलेस जाती है और एलेनोर को किचन में ही वो केक खिलाती है, जिसकी एक बाइट से ही एलेनोर की तबीयत खराब होने लग जाती है और मेरिटा केक को वहीं छोड़कर एलेनोर को उसके रूम में ले जाती है, जहाँ वो उसे बेड पर लेटाकर उसे चेंज फील होने के सवाल कर रही होती है कि एलेनोर बेड से गिर जाती है और जब वो उठती है तो वो बियर होती है, जो देखकर मेरिटा डर जाती है और एलेनोर भी अपने आप को देखकर डर जाती है। मेरिटा को समझ आता है कि विच ने उसे एलेनोर को ही चेंज करने का स्पेल दे दिया है और वो ये सब एलेनोर को बता देती है, जिस पर वो बहस कर रहे होते हैं तो एलेनोर रूम से बाहर निकल जाती है, जिस पर एक मेड देखकर चीखती भाग जाती है, जिस पर फर्गस को पता चल जाता है कि पैलेस में बियर है। फर्गस बियर का शैडो देखकर बाकी सबके साथ उसका पीछा करता है तो मेरिटा भाइयों को स्वीट देने का वादा करके उनकी हेल्प लेके बहुत मुश्किल से एलेनोर को लेकर पैलेस से भाग जाती है, जिसके बाद वो एलेनोर को विच के हट लेकर जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। मेरिटा एलेनोर के साथ हट के अंदर जाती है, जहाँ कोल्ड्रन के पास कुछ बॉटल्स पड़ी होती हैं, जिनमें से एक मेरिटा कोल्ड्रन में डालती है तो उसे विच दिखती है, जो मेरिटा को बताती है कि वो उसे स्पेल के बारे में कुछ बताना भूल गई थी और वो ये था कि अगर सेकंड सनराइज से पहले अपने प्राइड पर काबू किए टूटे बॉन्ड्स को ना सिया जाए तो एलेनोर हमेशा के लिए ही बियर बनी रहेगी, साथ ही उसकी इंसानियत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और ये बोलकर विच गायब हो जाती है, जिस पर मेरिटा डेस्परेट सारी बॉटल्स कोल्ड्रन में डालने लग जाती है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। एलेनोर और मेरिटा गमगीन हुए रात बारिश में फॉरेस्ट में ही रात गुजारते हैं और जब पहली सुबह होती है तो एलेनोर बेरीज और पानी जमा किए नाश्ता रखती है, लेकिन मेरिटा उनमें खामियां बताती है और एलेनोर को अपने लिए पास मौजूद रिवर से फिश पकड़ने का कहती है, जो एलेनोर को नहीं करना आता, इसीलिए मेरिटा उसे फिश पकड़कर पका कर देती है, जिसके बाद एलेनोर और मांगती है तो मेरिटा उसे ही पकड़ना सिखा देती है, जिस पर एलेनोर फिश पकाए बगैर ही खाने लग जाती है। इसी दौरान एलेनोर और मेरिटा एंजॉय भी बहुत करते हैं, लेकिन जब वो वापस मुड़ने लगते हैं तो एलेनोर बियर होने की वजह से मेरिटा पर अटैक करने लग जाती है, क्योंकि उसकी इंसानियत खत्म होने लग गई है। और जब एलेनोर को एहसास होता है तो वो मजीद सैड हो जाती है। तभी उसे विस्प दिखती है जो भरते हुए उन्हें तबाह हुई जगह पर लेकर जाती है और उधर मेरिटा लकड़ी के नीचे गिर जाती है। वहाँ वो देखती है कि एलेनोर ने उसे जो स्टोरी सुनाई थी वो हकीकत थी, क्योंकि ये उस किंग का ही पैलेस था जिसमें फैमिली टैपेस्ट्री को 4 बेटों में से एक की तरफ से तोड़ा गया था। और उसे देखकर मेरिटा को समझ आता है कि मॉर्डू असल में 4th बेटा था, जो विच के स्पेल की वजह से बियर बन गया और एलेनोर भी वैसी ही हो जाएगी। मेरिटा वो देख रही होती है कि उधर मॉर्डू आ जाता है, जिससे एलेनोर मेरिटा को बचाए वहाँ से निकलकर भाग जाती है और मेरिटा उसे दूर ले जाकर बताती है कि उन्हें टैपेस्ट्री को वापस सीना होगा ताकि एलेनोर सही हो सके, क्योंकि उसी से उनके टूटे बॉन्ड जुड़ेंगे और इस सब के लिए उन्हें पैलेस जाना होगा। मेरिटा एलेनोर को हॉल से रूम में ले जाने लगती है कि वो देखते हैं कि तीनों क्लैंस और फर्गस एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, जो देखकर मेरिटा ये सोच कर जाती है कि वो उनमें से एक शख्स को पसंद करके उससे शादी के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एलेनोर उसे दूर खड़े इशारा करती है, जिस पर मेरिटा सबको बताती है कि एलेनोर चाहती है कि सारे क्लैंस के बच्चों को इजाजत दी जाए कि वो अपनी पसंद से किसी से भी शादी करेंगे, जो सुनकर सब खुश होते हैं। मेरिटा उनके बीच से निकलकर एलेनोर को छुपाते उसके रूम
में लेकर जाती है जहाँ वो थ्रेड और नीडल ढूंढ रही होती है कि फर्गस अपने रूम में जाता एलेनोर की भरी ड्रेस देख लेता है, जिस पर उसे लगता है कि मॉडू ने एलेनोर को मार दिया है और वो फौरन एलेनोर के रूम में आता है जहाँ वो एलेनोर को देखकर उसे मॉडू समझता अटैक करता है। एलेनोर लड़ाई नहीं करना चाहती होती, लेकिन वो अपने बियर इंस्टिंक्ट की वजह से जब लड़ने लगती है तो वो मेरिडा को हिट कर देती है, जिससे एलेनोर खुद भी सैड हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। मेरिडा फर्गस को समझाने की कोशिश करती है कि वो बियर एलेनोर है, लेकिन फर्गस उसे पागल समझकर रूम में बंद कर जाता है और की मेड को देता मेरिडा को बाहर निकालने से मना करता है, जबकि खुद वो सारे क्लैंस के साथ एलेनोर को पकड़ने जाता है। मेरिडा मेड को आवाजें देती रहती है, लेकिन मेड नहीं सुनती। तभी मेरिडा अपने तीनों भाइयों को बियर बना देखकर उन्हें की लाने का कहती है और खुद वो टेपेस्ट्री को उतारकर सीने के लिए तैयार करती है। तभी भाई उसका दरवाजा खोलकर उसे बाहर ले आते हैं। मेरिडा उनको और टेपेस्ट्री को लिए हॉर्स पर बैठती एलेनोर को बचाने निकलती है, साथ ही टेपेस्ट्री भी सीधी जाती है। मेरिडा विस्प की हेल्प से वहां पहुंच जाती है जहां सबने रस्सियों से एलेनोर को पकड़ा होता है और फर्गस उसको मारने लगता है, मगर मेरिडा उसे रोककर सामने आ जाती है। वो फर्गस को समझा रही होती है कि बियर एलेनोर है कि वहाँ मॉडू आ जाता है, जो सबको छोड़कर मेरिडा की तरफ बढ़ता उस पे अटैक करने लगता है, जो देखकर एलेनोर सारी रस्सियां तोड़ती उससे लड़ने आती है, जिसमें वो हार मान रही होती है, लेकिन वो देखती है कि एक मेनहीर गिरने वाला है। एलेनोर मॉडू को पुश करती बार बार उसे मेनहीर पर हिट करती है, जिससे मेनहीर गिरने लगता है और एलेनोर पीछे होती मॉडू को उस मेनहीर के नीचे आती मार देती है, जिसके बाद उनके सामने मॉडू की सोल निकलकर एलेनोर का शुक्रिया अदा करती है कि उसे उसने फ्री कर दिया और वहाँ से चली जाती है। इस सब के बाद मेरिडा देखती है कि सनराइज हो रहा है, जिस पर वो जल्दी से टेपेस्ट्री एलेनोर के ऊपर डाल देती है, लेकिन थोड़ी देर जब एलेनोर चेंज नहीं होती तो मेरिडा रोती हुई अपनी गलती मानती एलेनोर से माफी मांगने लग जाती है और तभी एलेनोर वापस इंसान बन जाती है। यानी मेरिडा ने जब अपने प्राइड को साइड पर रखा तो खुद ही टूटे बॉन्ड्स टूट गए और एलेनोर इंसान बन गई। ये देखकर फर्गस और उसके बेटे खुश होते उनके पास आते हैं और ये फैमिली पूरी हो जाती है। और इस सब के बाद एलेनोर शादी कैंसिल करती मेरिडा को अपने साथ टेपेस्ट्री बनाने में लगा देती है, जिसे छोड़कर वो बाकी क्लैंस को सी ऑफ करने आते हैं, जहां उनकी फैमिली को खुश और मुकम्मल दिखाया जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।